आज हम ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जो दुनिया भर में तो मशहूर थे, लेकिन उन्हें उन्हीं के देश में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया था जो दुनिया भर में मशहूर थे और आज भी है। तो इसके पीछे का कारण है वही शख्स थे जिन्होंने चाइना को मार्शल आर्ट्स सिखाई थी, जहां मार्शल आर्ट्स की कला चीन को सिखाने वाला एक भारतीय व्यक्ति था और उसका नाम था बोधिधर्मा। और ये एक ऐसे इंसान थे जिनके बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए। चाइना का शाओलिन टेम्पल, जहां मॉन्क मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए कड़ी तपस्या करते हैं। इस जगह की एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी है भारत से, एक बुद्धिस्ट मॉन्क से जो थे बोधिधर्मा, जिन्होंने 5वीं सदी में चाइना जाकर मार्शल आर्ट्स की दिशा बदल दी थी, जिसकी वजह से आज चाइना में उन्हें लेजेंड ऑफ शाओलिन माना जाता है। और यही नहीं, उन्हें चेन बुद्धिज्म फाउंडर के तौर पर पूजा भी जाता है। चाइना में दामो, कोरिया में दालमा, जापान में दरुमा, थाईलैंड में तामुक और कई देशों में अलग अलग नामों से पूजा जाता है। और इन सभी देशों में इनके कई सारी मूर्तियाँ भी है। और जापान में तो बोधिधर्मा दिवस भी मनाया जाता है। बोधिधर्मा ही थे जिन्होंने लोगों को शांति और निर्माण के सिद्धांत सिखाए। बोधिधर्मा कांचीपुरम के राजा सुगंधन के बेटे थे, जिसे आज तमिलनाडु में कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। अपना राज्य छोड़ दिया और वह भिक्षुक बन गए और भारत से निकलकर वो चाइना पहुंच गए। उन्होंने अपना सफ़र 9 सालों तक पूरा किया। दक्षिण भारत से माया ज्ञान का ज्ञान बांटते हुए समुद्र के रास्ते होते हुए वो समुद्र पहुँचे। फिर मलेशिया, थाईलैंड होते हुए वियतनाम के रास्ते वो चाइना के नानजिंग गांव पहुंच गए। इस गांव के ज्योतिष्य की भविष्यवाणी के अनुसार यह बहुत बड़ा संकट आने वाला था। गांव वालों ने बोधिधर्मा को संकट समझकर उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। दरअसल वो संकट एक जानलेवा बीमारी थी, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई और उन लोगों की मौत होने लगी। बोधिधर्मा एक आयुर्वेदाचार्य थे। उन्होंने गांव वालों की मदद की और अपने जड़ी बूटी के ज्ञान से लोगों का इलाज किया। कुछ दिनों बाद गांव वालों पर इससे भी बड़ा संकट आया। लुटेरों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया। बोधिधर्मा प्राचीन भारत की कलारीपट्टू विद्या में पारंगत थे, जिसे आजकल मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। अपनी इसी विद्या का उपयोग करके उन्होंने उन लुटेरों को हराकर गांव से भागने पर मजबूर किया। आगे जब वो अपने सफ़र में शाओलिन टेम्पल पहुंच गए तो उन्हें अंदर आने से मना किया गया, जो कि दूसरे देशों से आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। उसकी वजह से वह पर्वत की चोटी पर गए और उन्होंने वहाँ की गुफा में 9 सालों तक ध्यान किया। उस गुफा को आज दामोदम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि उनकी ध्यान के पावर से दीवार पर उनकी प्रतिमा बनी हुई थी, जिसे आज काटकर शाओलिन टेम्पल के अंदर रखा गया है। लेकिन आज इस महापुरुष के बारे में अपने भारत देश में बहुत कम लोग जानते। यह बहुत ही दुखदायक बात है। हम हमेशा समझते कि मार्शल आर्ट जिसमें चाइनीज़ लोगों ने महारत हासिल की है वह उनका अपना आविष्कार है, लेकिन वह एक भारतीय थे जिन्होंने अपनी कलारीपट्टू विद्या चाइना को सिखाकर मार्शल आर्ट्स की विद्या को जन्म दिया। आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप इस वीडियो को देखने से पहले बोधिधर्मा के बारे में जानते थे, या इस वीडियो को देखने के बाद आप इनके बारे में जान गए? यह नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।